हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है शिवम भास्कर और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 का सिलेबस। देखो, सबसे पहले क्या है कि ये सिलेबस हम लोग जान क्यों रहे हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप किसी भी युद्ध पे उतरते हो ना, युद्ध करने जाते हो ना, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका दुश्मन कौन है, ठीक है? आपके अगेंस्ट कौन लड़ रहा है, उसका पावर क्या है, ठीक है? उसके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि काफ़ी लोग तो सीधा एग्ज़ाम में पढ़ते हैं और एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ गया। सेमेस्टर 5 का तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। अब सेमेस्टर 6 का सारे कॉलेजेस में आपका इंटरनल लिया जाएगा। तो कम से कम हमें ये पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या-क्या टॉपिक है। मैं आपको क्या कराने जा रहा हूँ, मैं ये बता देता हूँ कि मैं आपको अभी सिलेबस बता देता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर कराऊँगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ एक डीएससी पेपर का कंप्लीट हो चुका है, वो मैंने अपलोड कर दिया। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो वो जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है? जिसके कॉलेज में ये आता है। देखो, ये है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का। पर मैक्स इसमें से 2-3 टॉपिक जो है, 2-3 टॉपिक बोल सकते हैं या तो 2-3 पेपर बोल सकते हैं। ज़्यादा ही पेपर, 4-5 पेपर क्या होगा, ये बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी जो धनबाद में है, उसमें जितने सारे कॉलेज है, उसमें भी यही चीज़ है। मतलब बीबीएमकेयू यूनिवर्सिटी से जो कॉलेज रजिस्टर्ड है, उसमें भी सेम चीज़ है, ठीक है? सेम क्या बोल सकते हैं, सेमेस्टर 6 में सेम है, ठीक है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो सबसे पहले हम कुछ स्टार्ट करते हैं कुछ लाइनों से। नॉलेज इज गॉड, रिस्पेक्ट इट टू गेट रिस्पेक्ट, ठीक है? समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं सेमेस्टर 6 में क्या है, ठीक है? सेमेस्टर 6 में टोटल 4 पेपर का एग्जाम होगा आपका, ठीक है? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से जितने सारे रजिस्टर्ड कॉलेज है, आपका 4 पेपर का एग्जाम होगा। कोर 13, कोर 14, ठीक है? और एक डीएससी 3 रहेगा और डीएससी 4 रहेगा। समझ में आ गया आपको, ठीक है? ये इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिख रहा होगा। सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं, आपका हमारा क्या है कि कोर 13 में क्या है, कॉन्टेम्प्ररी पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है? उसके बाद क्या है, कॉम्पेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस कोर 14 में, ठीक है? ये दो टॉपिक हो गया। उसके बाद अगर इसको हिंदी में देखें तो क्या है, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत और क्या है, समकालीन राजनीतिक विश्लेषण, ठीक है? यहाँ तक खत्म हो गया। डीएसी में क्या होता है कन्फ्यूज़न, कि अगर आप लोगों ने सेमेस्टर 5 में ए लिया होगा तो आपके कॉलेज से क्या बोला जाता होगा कि आपको ए ही लेना है सेमेस्टर 6 में, ठीक है? तो आप ए लिए हो तो ए के लिए आपको, अगर आपने मतलब सेमेस्टर 5 में आपको चूज़ करने का आया होगा कि डीएसी में आपको ए लेना है या बी लेना है, ठीक है? कई कॉलेजेस में क्या होता है कि वो अपने से ही चूज़ कर देते हैं कि आपको ए ही लेना है, आपको चॉइसेस नहीं रहता है, ठीक है? तो इसे डिफरेंट कॉलेजेस में किसी में बी होता है, किसी में बी लिया जाता है, किसी में ए लिया जाता है, ठीक है? तो उस तरह से आप लोग देख लेना। अगर आप लोगों ने ए लिया है तो डीएससी 3 ए में हमारा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है? इंडिया का फॉरेन पॉलिसी पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है? उसके बाद बी में है, ठीक है? बी में है पार्टी सिस्टम इन इंडिया। मतलब ओवरऑल अगर देखें तो ये आपका इंटरनल हो गया, ये आपका इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या है वो चीज़ को पढ़ना है, ठीक है? देखो, पढ़ो अच्छे से क्योंकि ये आपको बाद में भी काम आने वाला है। फिर डीएससी 4 ए में हमारा है फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स। मेजर पावर जैसे चाइना, यूके, फ्रांस, यूएस, ठीक है? ये सब जितने हैं ये सब मेजर पावर्स में आते हैं, ठीक है? तो इसका फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो इसका मैंने मैक्सिमम मतलब बोल सकते हैं कि अगर विनोबा यूनिवर्सिटी में जितने सारे टॉपिक है, अभी मैं इसके आगे में डिस्कस करूंगा कि ये तो अभी इंट्रोडक्शन है। अभी हम एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, जैसे ये कोर 13 में क्या क्या टॉपिक है, कोर 14 में क्या है, डीएससी 3 में क्या है, डीएससी 4 में क्या है, ठीक है? तो देखते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। उसके बाद क्या है कि बी नंबर में है फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपको हिंदी में उसका दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आगे में क्या है, आगे में देखो, ये है कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी कोर 13, ठीक है? कोर 13 में टोटल आपका 6 टॉपिक है, ठीक है? 6 टॉपिक बोलो, 6 मतलब एक पेपर है, फर्स्ट पेपर आपका क्या हो गया, आपका कोर 13, इसमें 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? मैं क्वेश्चन आपको पता ही है, मैं क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें से क्वेश्चन आ जाता है 100%, ठीक है? 100% मतलब कि 4 मान के चलो, अगर मैंने 9 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन मान के चला तो उसमें से आपका 5 क्वेश्चन मिलना फिक्स है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट फर्स्ट हमारा है बिहेवियरलिज्म
एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ठीक है। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है। दूसरा हमारा है डिबेट अबाउट द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। थर्ड नंबर में हमारा क्या है, नेचर एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत के पतन संबंधी विवाद, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और पुनरुत्थान, ठीक है। उसके बाद हम 4 नंबर में देखेंगे थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी, लिबरल और प्लुरलिस्ट, ठीक है। इसमें क्या है कि लोकतंत्र के सिद्धांत, लोकतंत्र के 2 सिद्धांत है, उदारवादी और बहुलवादी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 5 नंबर में हमारा है थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता के सिद्धांत। उसके बाद 6 नंबर में है रिसेंट ट्रेंड इन पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत में नवीन प्रवृत्तियों को, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया कोर 13 में। कोर 13 तो कंप्लीट हो गया। अब कोर 14 को देखते हैं। कोर 14 हमारा है कॉम्परेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस की क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पॉलिटिकल में 2-3 थ्योरी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। और थ्योरीज तो कंपेयर करेंगे हम, डिफरेंट कंट्री से भी कंपेयर करेंगे। ये चीज आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि मेजर पावर्स को कंपेयर कर रहे थे कि वहाँ का गवर्नमेंट कैसा है, ठीक है, उस पे कंपेयर कर रहे थे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ठीक है, संविधान और संविधानवाद को कंपेयर कर रहे हैं। फेडरल और यूनिटरी सिस्टम को कंपेयर कर रहे हैं। फिर पार्टी सिस्टम को कंपेयर करें, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ जैसे पार्टी सिस्टम कैसा कैसा है, ब्रिटेन में कैसा पार्टी सिस्टम है, ठीक है, यूएसए में कैसा पार्टी सिस्टम है, फ्रांस में कैसा पार्टी सिस्टम है, स्विट्जरलैंड में कैसा पार्टी सिस्टम है और चाइना में, ठीक है। पार्टी सिस्टम को दलीय प्रणाली बोलते हैं। ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और चीन का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। प्रेशर ग्रुप जिसको हम दबाव समूह भी बोलते हैं, तो एक कंपेरेटिव स्टडी ऑफ ब्रिटेन करेंगे। मतलब ब्रिटेन में प्रेशर ग्रुप क्या है, कौन कौन सा है, कैसा रोल प्ले करता है, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और चाइना का, ठीक है। फिर हम पब्लिक ओपिनियन का बात करते हैं तो यहाँ पर भी सेम है, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, चाइना और स्विट्जरलैंड, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक भी यहाँ पर भी हम वही देखेंगे, ठीक है। सेम जितने सारे मेजर कंट्रीज है, ठीक है, वही सब देखेंगे, ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और चाइना, ठीक है। तो इस तरह से कोर 14 हमारा हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे डीएससी 3A, ठीक है। तो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडियाज का फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो हम रिसेंट भी फॉरेन पॉलिसी कैसा कैसा है उससे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी, मेजर अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, यहाँ पर हम देखेंगे। फिर प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिया फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल क्या है। हमने जब हम फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स का मैंने वीडियो अपलोड किया था, पहले ही अपलोड कर दिया है, सिलेबस अभी अपलोड हो रहा है, उससे पहले ही मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है। उसमें हम चाइना का ऑब्जेक्टिव देखे थे फॉरेन पॉलिसी का। इसमें हम क्या करेंगे, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के परस्पेक्टिव से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 3rd नंबर में हमारा है डिटर्मिनेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड 4 नंबर में है कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स इट्स नेबर, जैसे कि चाइना हो गया, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका से कैसा इसका फॉरेन पॉलिसी है, वो चीज़ को देखेंगे। मज़ा आएगा ये टॉपिक में। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस के संदर्भ में भारत का कैसा है विदेश नीति, ठीक है, ये चीज़ हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमें जब हम डीएससी 3B में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो ये जिन्होंने, मैंने बी का अपलोड किया था इसके पहले में आंसर वगैरह सब, ए का भी अपलोड किया था शायद, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर बी का आप लोगों ने लिया था सेमेस्टर 5 में, तो आपको यहाँ पर बी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टी, नेचर एंड स्टाइल, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, एंड फिर देखेंगे हम इसमें नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, कांग्रेस और बीजेपी। फिर हम देखेंगे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, जेएमएम, डीएमके और आरजेडी। फिर हम लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज को देखेंगे और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इसके बाद है हमारा फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स इन 21st सेंचुरी, ठीक है। ये टॉपिक आपका BBMKU में आता है, ठीक है। उसमें शायद 2-3 पॉइंट ज़्यादा है, मतलब मेजर पावर्स के बारे में कुछ और पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि उसमें यूके है, भी है, ठीक है, तो उसको देखना है उसमें, ठीक है। लेकिन आपको मैं विनोबा यूनिवर्सिटी के लिए आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। देखो मैंने क्या क्या अपलोड कर दिया वो देख लो। 1 नंबर जो आपका है फॉरेन पॉलिसी मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स, ये अपलोड हो चुका है। मेजर पावर का मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स, ये अपलोड हो चुका है। मेजर इशूज इन यूएस
फॉरेन पॉलिसी क्या इशू है, क्या फीचर्स है, ये भी अपलोड हो चुका है यूएस का, ठीक है। फ्रांस का क्या इशूज़ है, ये भी अपलोड हो चुका है आपका, ठीक है। मतलब इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो मैंने अपलोड कर दिया, आप लोग जाके देखो, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेजर इशूज़ इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ रसिया, फिर मेजर इशूज़ इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना। चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, ठीक है। रसिया आई डोंट थिंक सो कि अपलोड हुआ है, मैं देख लूँगा, पर ये आपका टॉपिक है, ये सिलेबस है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है। ये डिमांड भी था फेडरलिज्म इन इंडिया, जब मैं ये अपलोड कर रहा था, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स। तो इस समय एक किसी का कमेंट आया था फेडरलिज्म इन इंडिया, तो ये आता है हमारा डीएससी 4B में, ठीक है। तो मैं इससे भी इसका भी क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगा, ठीक है। आप चिंता ना करें, ठीक है। सो 6 पॉइंट है इसमें, 6 टॉपिक है। फेडरलिज्म इन इंडिया, इवोल्यूशन एंड नेचर, एंड सेकंड नंबर है सेंटर और स्टेट का क्या रिलेशन है विद द रेफरेंस टू इमरजेंसी एंड फाइनेंस पावर्स। इमरजेंसी में हम देखेंगे कितना बार इमरजेंसी लगा है कंट्री में, है ना, एंड डिफरेंट थिंग देखेंगे हम लोग। उसके बाद थर्ड नंबर हमारा है डिमांड ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी। 4 नंबर है हमारा सरकरिया कमीशन रिपोर्ट। सरकरिया कमीशन रिपोर्ट ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, उसके बाद रीजनल पार्टीज क्या है, कौन कौन रीजनल पार्टी है, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन फेडरल प्रोसेस में कैसे इम्पैक्ट करता है, थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा। और देखो, रीजनल पार्टी अगर सेंटर से अच्छा रिलेशन बना के रखेगी तो अच्छा ग्रोथ होगा, ठीक है। और अच्छा ग्रोथ होगा, क्या बोल सकते हैं कि अच्छे से रन होगा फेडरल प्रोसेस में, मतलब अच्छा से रन हो पाएगा कंट्री, ठीक है। क्योंकि अगर मान के चलो कि रीजनल पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है सेंटर, मतलब सिंपल बात है कि अगर देखो ये होता है कब जानते हो, जैसे कि गवर्नमेंट सेंटर पे कोई और गवर्नमेंट है किसी पार्टी का, और दूसरे कंट्री में दूसरे स्टेट में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में कोई और पार्टी का गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ऐसा तब देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन इसको हम देखेंगे उस टॉपिक में अच्छे से, ठीक है। इसके बाद थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने चैनल को इतना प्यार दिया, और भी अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। लगभग अभी 6500 सब्सक्राइबर होने को है, ठीक है। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट करिए। और इस वीडियो को, इस सिलेबस वाले वीडियो को, जो सिलेबस मांगता है ना आपका दोस्त, उसको सीधा वीडियो फेंको, ठीक है। सिलेबस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सिलेबस है ना, जो सिलेबस क्या होता है कि ये एक ही बार में सारा सिलेबस दिया हुआ है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, ठीक है। मैं हो सकता हूँ कि इससे पहले भी मैंने सिलेबस पे वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी सर सिलेबस बता दीजिए, सर सिलेबस, तो सिलेबस क्या है आपका कि हर बार चेंज नहीं होता है। इसके बाद आपसे जो जूनियर लोग हैं ना, उन लोगों का सिलेबस चेंज हो गया है, ठीक है। आप लोगों के बाद उन लोगों का भी हमें क्या करना है, उसका भी हमें टॉपिक का वीडियोस बनाना है। लेकिन ठीक है, आपको तो मैं सेमेस्टर 1 से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते आ रहा हूँ, तो इसके लिए आप लोग भी चैनल के साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एंड बस ये करना है कि आप लोगों चैनल को मतलब कि ये वीडियो सिलेबस है सबके पास पहुँचा दो, ताकि देखो यहाँ पर क्या है ना कि दो लोग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि DSC 4A के और DSC 4B के, ठीक है। तो यहाँ मैंने दोनों बता दिया, और मैं दोनों के लिए कोशिश करूँगा, एकदम 100% कोशिश करूँगा कि दोनों के लिए वीडियोस बना पाऊँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।